दोस्तों, इजराइल फिलिस्तीन के बीच 7वें दिन जंग जारी है और 7वें दिन के जंग में अब तक का सबसे बड़ा हथियार जो है वो अल-कासम ब्रिगेड द्वारा इजराइल के ऊपर दाग दिया गया है, जहां एयरबेस को उड़ा दिया गया है अल-कासम ब्रिगेड द्वारा, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। और ये रॉकेट अय्याश 250 150 किलोमीटर दूर गाजा में बैठ करके इजराइल में दागा गया, जहां एयरबेस पूरी तरीके से तबाह बर्बाद इजराइल का कर दिया गया है। और अगर बात की जाए तो किस तरीके से इसे लॉन्च किया गया, पहले उस वीडियो पर आप लोग नजर डालिए जो सामने आ रहा है कि किस तरीके से इसे लॉन्च किया गया है। अय्याश 250 हमास का सबसे बड़ा खतरनाक हथियार है। अब इस जंग में खतरनाक जो जंगी हथियार है वो खुल करके सामने आ चुके हैं, जो कि तस्वीर और वीडियो आपके सामने के कैसे इसे लॉन्च किया गया अल-कासम ब्रिगेड द्वारा। और तस्वीर आपके सामने है कि कैसे तबाही का मंजर जो है खासतौर पर देखने को मिला इजराइल में। ये वीडियो पर नजर डालिए, जो कि आप टाइम भी देख सकते हैं कि किस वक्त इसे 13 अक्टूबर को लॉन्च किया गया है और तकरीबन 4 से 5 घंटे पहले हमास अल-कासम ब्रिगेड ने एक संदेश कड़े तौर पर दे दिया कि जुल्म ज्यादती जितनी बर्दाश्त की जानी थी वो की जा सकी, और पूरे तरीके से पसीने जो है इजराइल के इस जंग में छुड़ा दिए हैं। जो कि आप देखें कि एक वीडियो ये था कि कैसे लॉन्च किया गया, कहां सटीक निशाने पर जाकर उसके एयरबेस पर गिरा, और उसके बाद जो आसपास के लोग थे वो किस तरीके से भागते हुए नजर आए हैं। पहले ये वीडियो पर दिखाई दीजिए। जो कि साफ तौर पर बताया जा रहा है कि हाइफा, ये तस्वीर सामने लोग वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने इस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालना शुरू कर दिया। जो कि वहीं के एक रिपोर्टर ने साफ तौर पर लिखा कि हमास ने सफेद में आईडीएफ उत्तरी सैन्य जिले के मुख्यालय पर अय्याश 250 बैलिस्टिक मिसाइल के साथ एक सफल हमले की सूचना दी है। जो कि इजराइल का ये सबसे बड़ा मुख्यालय था, जिला मुख्यालय, जिसे उड़ा दिया गया हमास द्वारा, जिसकी तस्वीर सामने थी। इजरायलियों ने पुष्टि की है और लक्ष्य को भेजने की सूचना दी है, लेकिन बाद में हाइफा की रिफाइनरी आगमन के फुटेज सामने आए। ये अभी भी क्या ये इसी तरीके से किसी अन्य हथियार से किया गया सटीक प्रहार था, या किसी गिराई गई मिसाइल के अवशेष गिराना था, जो कि तस्वीर सामने है। और मौसाद किस तरीके से बुरी तरीके से फेल हुआ है, जिसके ऊपर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए अपनी हिफाजत के लिए इजराइल ने बहा दिए, और किस तरीके से हमास ने उसे फेल कर दिया है, ये तस्वीर लोगों के सामने है। बारीकियां ये हैं कि सफेद और हाइफा दोनों गाजा पट्टी से 150 किलोमीटर अधिक दूरी पर स्थित है, जो फिलिस्तीनी समूह की पूरे इजराइल में लक्ष्यों को हिट करने की क्षमता की पुष्टि करता है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया कि तकरीबन 150 किलोमीटर दूर अगर दिल्ली एनसीआर से ये रॉकेट को छोड़ा जाए तो वो जाकर के गिरेगा रामपुर में। इतनी दूरी जो है वो साफ तौर पर देखी गई, ये तस्वीर लोगों के सामने है। ये हमास द्वारा अय्याश 250 का दूसरा उपयोग है। इससे पहले 2021 में आखिरी वृद्धि के दौरान रेगिस्तान से रेमन एयरबेस पर इसे दागा गया था। जब 2021 में 21 दिन तक ये जंग चली थी, तब आखिरी में जाकर के अल-कासम ब्रिगेड ने अपने इस हथियार को निकाला था, अय्याश 250, और जिसने एयरबेस को ही उड़ा करके तबाह कर दिया है। जो कि इंटरनेशनल मीडिया चीख चीख करके ये गवाही दे रहा है, पर हमारा मीडिया यही दिखाएगा कि साहब गाजा तबाह बर्बाद हो चुका है, गाजा में सारे आतंकी थे, और कैसे आतंकी इजरायली सैनिकों के अय्याश 250 ने एयरबेस को उड़ाया है। ये तस्वीरों को समझना जरूरी है, जहां अय्याश 250 मिसाइल्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग जर्नी फ्रॉम द गाजा स्ट्रिप, गाजा से 150 किलोमीटर की दूरी पर, जो कि हाल की घटनाओं में ये
साफ तौर पर दिखाता है कि अय्याश 250 मिसाइल द्वारा उपलब्धि की सूचना दी है। यह मिसाइल गाजा पट्टी से सबसे अधिक दूरी तय करने में कामयाब रही है, जो मिसाइल और युद्ध रणनीति में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होती है। और ये आखिरी बार में निकाला जाता है अल कासम ब्रिगेड द्वारा, और एक ही अय्याश 250 ने सीधे एयरबेस पर गिर करके ये संदेश दे दिया कि अब ये जंग जो है वो जंग नहीं बल्कि एक महायुद्ध में तब्दील हो चुकी है, जिसे हमास अपने दम पर लड़ रहा है, किसी दूसरे देश के दम पर नहीं। ये तस्वीरों को खास तौर पर दिखा दिया गया। अय्याश 250 मिसाइल ने गाजा पट्टी से लंबी दूरी तय करके एक बेजोड़ उपलब्धि हासिल की। मिसाइल की क्षमताओं के बारे में नई जानकारी प्राप्त करते हुए येडियट ने इस उपलब्धि पर प्रकाश डाला है। यह तय किया गया है कि सटीक दूरी और अन्य तकनीक विवरण के बारे में इसे कैसे पता था। जैसे कि साफ तौर पर यह लिखा गया कि अज्ञात विवरण के बारे में इसे सटीक निशाना कैसे पता लगा, जो 150 किलोमीटर की दूरी गाजा स्ट्रिप से दागा गया, जिसकी तस्वीरें सामने हैं कि मायावी डेटा कथित उपलब्धि बावजूद मिसाइल की उपलब्धि के बारे में जानकारी प्राप्त करने की एक समस्या प्रतीत होती है कि खोज परिणाम अय्याश 250 मिसाइल के विषय के अनुरूप नहीं है। विशिष्ट डेटा की कमी के कारण मिसाइल की पूर्ण क्षमताओं और इसकी उपलब्धि को ढूंढ पाना मुश्किल होता है। अब ऐसे जंगी हथियार जो मैदान में उतारे गए हैं, खासतौर पर अल कासम ब्रिगेड द्वारा, जिसका अंदाजा इजराइल की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी भी नहीं लगा पाई, और सीधा 150 किलोमीटर की दूरी से जाकर के एयरबेस कैंप पर गिरा, जो कि मील का पत्थर है। और अय्याश 250 मिसाइल की यात्रा जानकारी उपलब्ध नहीं, लेकिन रिपोर्ट की गई है कि उपलब्धि मिसाइल में एक महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत देती है। किसी मिसाइल की इतनी लंबी दूरी तय करने की क्षमता संभावित रूप से युद्ध रणनीतियों और रक्षा प्रणालियों को बदल सकती है। इससे राजनीतिक संबंधों और वार्ताओं में भी बदलाव आ सकता है, विशेषकर गाजा पट्टी से संबंधित वार्ताओं में जो तस्वीर लोगों के सामने आ रही है और किस तरीके से खतरनाक मोड़ पर यह जंग जा रही है।